ऐसी सरकार जिस पर कभी आज नहीं आ सकता है। नरेंद्र मोदी की 5 साल की सरकार में किसी भी मंत्री पर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जहां 10 साल में, विगत 10 साल में यूपीए कांग्रेस की सरकार में अनगिनत भ्रष्टाचार के कहानी है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, हमें ईमानदार सरकार चाहिए, हमें ऐसी सरकार जो विकासोन्मुख हो। हमने विकास करके दिखाया। 4.5 साल में 55 साल बनाम 4.5 साल लड़ाई इस बात की है। और लड़ाई सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई क्या है, ये सामने है। परिवारवाद, वंशवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई होगी। ये वंशवाद और परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई। और ये साफ है कि जो लोग सेनानियों पर भी शक करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के जो रक्षा करने वाले हमारे लाल हैं, सेना के नौजवान हैं, आज उन सेनाओं पर भी उंगली उठाने का काम कांग्रेस और विपक्ष के नेता जिस प्रकार से माहौल खराब कर रहे हैं। पूरे विश्व में जहां भारत उदीयमान हो रहा है, वहां ऐसे लोग कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। सेना के बारे में भी शहीद हो गए, शहीदों के बारे में भी इन्हें प्रमाण चाहिए। दुर्भाग्य है और हमारे सेनाओं ने उन शहीदों का बदला भी लेकर के दिखा दिया। और विश्व में हम एक उभरती हुई शक्ति है। हिंदुस्तान को कोई अब छेड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता। ये मिसाल जो अभी 4 दिन पहले हम चौथी शक्ति के रूप में उभर चुके हैं। चाहे दुनिया के कोई देश हो, चीन, अमेरिका, रूस, ऐसे सभी, जर्मनी, आज भारत को कोई अलग करके चल नहीं सकता है। ये स्थिति किसने बनाया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने अटल जी की सरकार के बाद, और हम ये कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के थोड़े दिनों का शासन, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल जी ने दे करके इस देश को, खेत खलियान को, विज्ञान को जोड़ा। और जिस विज्ञान ने प्रगति करके 4 दिन पहले दिखाया, ये 2012 में भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये हमारी एनडीए की सरकार को, जो अटल जी ने शुरू किया था, जो अटल जी की सरकार में पोखरण का विस्फोट हुआ था और वैज्ञानिकों को स्वतंत्र किया था, सैनिकों को हमने स्वतंत्र किया। कि देश के आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा हमारे लिए पहला प्रश्न है। और इसलिए देश की सुरक्षा, देश के अंदर जो एकात्मता है, अखंडता है, हम जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके जो राष्ट्रवाद की बात हम करने वाले लोग हैं। इदम नवम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है ये राष्ट्र के निर्माण के लिए हम आहुति देने वाले लोग हैं। और इसलिए आने वाले दिनों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में, आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, ये बिहार की जोड़ी डबल इंजन की सरकार चल रही है। जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में सरकार चल रही है, वही यहाँ भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसी के सामने ये जितने देख रहे हैं किसान नेता अपने को कहते हैं, जिनको हरा चना और मटर में अंतर नहीं दिखाई पड़ता, जिन्होंने चांदी के चम्मच से दूध पीने का काम किया है, उनको गरीबी क्या मालूम। और गरीबों पर मजाक बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। चाहे वो गंगा नहा ले, आज पूरा, मैं तो चाहूँगा कि भाई बहन मिलकर के, पूरा खानदान मिलकर के, अभी भी तो पश्चाताप करो कि हमारे पूर्वजों ने और हमने कौन सा गुनाह किया। मुझे लग रहा है इस देश के लोगों ने नब्ज को पहचाना है। 130 करोड़ लोगों का सीना, 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी ने, 130 करोड़ लोगों को 56 इंच का सीना। कोई देश का आदमी देश के लोगों पर अविश्वास नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष के लोग जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, विपक्ष के लोग
जिन शहीदों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उल्टी गिनती कांग्रेस की और यूपीए की पहले से ही शुरू हो गई थी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ शायद ही इनका खाता भी खुलने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये स्थिति पैदा होगी उत्तर प्रदेश और बिहार में। इनके खाता खुलने में भी कांग्रेस का, इनके बड़े नेता को भी बड़ा कठिन हो जाएगा। और इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने, उनकी चट्टानी एकता के सामने, एनडीए की चट्टानी एकता, और बिहार में जहां हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, एक ऐसे सुयोग्य मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को एक बड़े पैगाम पर 2005 से एनडीए की सरकार थी और हमने एनडीए के कालखंड में इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, बिहार में सुशासन देने का काम किया है, बिहार में दर्जनों योजनाएं हमने देने का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं, लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं इस बिहार को सुपुर्द किया। मुझे लगता है कि ये डबल इंजन बिहार के अंदर 40 सीटों पर अभी यूपीए तय नहीं कर पाए, बहुत सारे उम्मीदवार, और एनडीए का उम्मीदवार तय हो गया और पूरी तरह से हम 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए 40 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, 40 सीटों पर लड़ रहे हैं। हमने बूथ से लेकर के और लगातार मतदान कमेटी बना करके जहां संगठन को हमने मजबूत किया है, वहीं हम एक अच्छी सरकार देने के लिए और खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि 40 के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, एक सशक्त गठबंधन, पूरी तरह से हम 40 सीट विजय होने के, पराक्रम होने के कागार पर हम खड़े हो गए। और मुझे विश्वास है कि इनका खाता भी हम नहीं खोलेंगे। संप्रदायवाद की बात नारा पहुंचाने के लिए और जो लोग नारा देने के लिए यहाँ खड़े हैं, उन्हें अपने गिरेवे में झांकना होगा कि जातिवाद भी नहीं चलेगा, संप्रदायवाद भी नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद के अलावा और विकासवाद के अलावा दूसरा कोई नारा नहीं चलेगा। और इसलिए वंशवाद बनाम परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव होगा। हमें राष्ट्र चाहिए, हमें उन्नत भारत चाहिए, हमें विकसित भारत बनाना है, हमें एक नया भारत, न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम वैसा भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए आइए, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधता, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करो। हम भारत के तमाम जनता से और विशेष करके बिहार के जनता से और ये अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि पर मैं आह्वान करना चाहता हूँ, एक एक वोट एनडीए के पक्ष में पड़ना चाहिए। मेरा आग्रह है कि हमारे उम्मीदवार यहाँ श्री अजय मंडल जी, जिनको सभी वर्गों का एक वोट मिलेगा, और आने वाले सामने खड़े हुए लोगों का ऐसा वोट दो कि जमानत भी ना बचे सामने वाले विपक्ष का, ये स्थिति पैदा कर दे। और मुझे विश्वास है एनडीए के कार्यकर्ता, हारना जीतना अलग हो सकता है, हम हारे भी नहीं थे उस समय, ये आपको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। हम वोट की गिनती में भले हार गए थे, लेकिन यहाँ की जनता कभी नहीं हार सकती। ये भागलपुर की जनता है, भागलपुर विशाल काम करता है, और भागलपुर की जनता जो सोचता है वो करके दिखाता है। और भागलपुर की जनता ने यहाँ पहले किसी दल ने, कांग्रेस ने कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था, और मैंने उस समय कहा था, जिस समय यहाँ शाहनवाज जी को उतारा था, और हमने कहा था कि 40,000 वोट से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे, और शाहनवाज जी 2 बार यहाँ चुनाव जीते। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पता नहीं ये था, और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भाई हमने कभी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं दिया, फिर भी हमारी पार्टी ने अल्पसंख्यक नेता को उतारा और हम विजयश्री हुए। इसलिए जनता कभी नहीं हारती, भागलपुर की जनता एकजुट है, और जहां दूसरे जगह कमल खिलाएंगे, वही अर्जुन का निशाना
उस मछली पर तीर से, उस तीर पर निशाना लगा, तीर से निशाना लगा के उस मछली के आँख को छेदना है। केवल तीर ही तीर, इस क्षेत्र में तीर ही तीर दिखाई पड़ेगा। मैं भेज रहा था, मैं भेजने वाला कौन होता हूँ? हमारे पार्ट नहीं, मैंने क्या कहा था मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मुझे याद। आप सुन लीजिए, हमारे कोई भी नेता कहीं से लड़ सकते हैं, और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे, नेता भी थे, सांसद थे, मंत्री रहे थे, वो कहीं से भी लड़ सकते थे। और हम 40 सीट पर, मुझे भी लोग कह रहे थे कि आप बक्सर से लड़ेंगे, कि भागलपुर से लड़ेंगे, कि आप दरभंगा से लड़ेंगे। मैंने कहा देखो 40 सीट में से जहां भी हमें एनडीए टिकट देगी वहां से चुनाव जीत के आएंगे। ये आत्मविश्वास हमारे नेताओं का है, इसलिए इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। आगे का अध्याय शुरू करिए, पीछे का अध्याय छोड़ दीजिए। खोया कहाँ? अरे भाई खोया कहाँ? अरे भाई कहाँ खोया? बीजेपी की क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं किसी की थी। ये हमारी सीट, हम 40 सीट हमारी है, 40 सीट हमारी है, इसलिए नो मैंने खोया है। ये कभी भूल से भी मत सोचिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमने खोया नहीं है, हमने पाया है। और एनडीए सीट ये भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में, हम ये एनडीए सशक्त गठबंधन, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा का गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है कि सामने वाला आने के लिए परहेज कर रहा है, डर रहा है, और कई लोगों के छाती पर तो सांप लेट रहा है। बाका से आप ही के पार्टी की उम्मीदवार सुदू डेविलो थे, वो बागी होना अलग बात है। हमारा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, जहां जदयू का उम्मीदवार होगा, जहां लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार होगा, वोट उसी को मिलेगा। नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा, नीतीश कुमार को वोट मिलेगा। इसलिए बागी होना किसी को भी उम्मीदवार कोई भी बन सकता है। इसलिए हमारे अच्छे संबंध रहे हैं सबसे। हम चाहेंगे कि राष्ट्र हित में, देश के हित में, देश हित में, देश की सुरक्षा और एकात्मता के लिए सब लोग एनडीए को वोट दें, एनडीए को मजबूत बनाएं, नरेंद्र मोदी, और बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी का हाथ मजबूत करें। राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके भागलपुर आ रहे हैं प्रचार में? राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको देखने को मिलेगा, इतना प्रचार में आएंगे, इतने बड़े बड़े नेता आएंगे, और आना शुरू हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पहला 2 तारीख को गया में, और 3 तारीख को अमित शाह जी का। तो आप देख लीजिए, हमारा प्रचार शुरू हो गया। अभी लोग उम्मीदवार भी नहीं ठीक कर पाए ठीक ढंग से, इनको बेहोश कर देंगे। एनेस्थेसिया, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये जनता एनेस्थेसिया लेकर के खड़ी है कि जाएंगे। ये कुकुरमुत्ता के जाल के तरह जो फैला हुआ है ये यूपीए, इनको एनेस्थेसिया दे करके सुला देना है।